हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, 8वें वेतन आयोग पर वो न्यूज़ आ गई है। अभी अभी 8th पे कमीशन पर वित्त मंत्रालय का संसद में आया बड़ा बयान। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग पर सरकार से सवाल पूछा गया और उसका जवाब वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दे दिया है। क्या जवाब दिया है? कब बनेगी कमेटी और कब से आपको लागू होगा 8वां वेतन आयोग? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, जो वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में दिए हैं, जो सवाल उनसे पूछा गया था। अब क्या जवाब है, उनकी लैंग्वेज क्या है, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 21 जुलाई 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, जो सबसे पहले नैनी स्कूल पर आप देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि लोकसभा में अनस्टार्ड क्वेश्चंस नंबर 150 टू बी आंसर्ड ऑन मंडे, ये मैंने आपको बताया था कि मंडे इसका आंसर दिया गया जाएगा। अब इसका आंसर दे दिया गया है और वो आंसर मैं आपको आपकी स्क्रीन पर आगे दिखाने वाला हूं। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, आंसर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी द्वारा ये जवाब दिया गया है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको हिंदी में इस सवाल को दिखा देता हूं। श्री टी आर बालू एंड श्री आनंद भदौरिया जी ने यह सवाल पूछा, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, को अधिसूचित किया गया है? यानी क्या नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? यदि आप यस में जवाब आता है तो उसका ब्यौरा दें, और यदि नहीं तो 6 महीने का जो देरी हुई है, इसके पीछे के कारण हमें बताएं कि क्या कारण है कि 6 महीने देरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी और आयोग के विचारार्थ विषय क्या होंगे? यानी जो 8th पे कमीशन है उसके अध्यक्ष और जो मेंबर्स होंगे उनकी नियुक्ति कब तक की जाएगी, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में भी पॉइंट बताइए कि भैया वो क्या क्या विषय होंगे जो 8वें वेतन आयोग में निर्णय लिए जाएंगे। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू किए जाएंगे? यानी जो पे स्केल्स हैं, पेंशन रिवीजन है, उसमें जो बदलाव होगा वो कब तक लागू किए जाएंगे? ये सारे सवाल, 4 सवाल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और सीधे सीधे पूछे गए। पूछने की वजह थी, सरकार दिल्ली चुनाव से पहले, हम कहेंगे जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग के ऊपर बोलती है कि भैया 8वां वेतन आयोग लागू किया जा, कह सकते हैं गठन हो चुका है, या हम कहें 8वां वेतन आयोग को संजय सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब बात आई कि भैया टर्म्स ऑफ रेफरेंस, बात आई कि भैया कमेटी अध्यक्ष, तो उनसे सवाल पूछा गया वहां पर, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, समय रहते हुए सारी चीजें जो हैं कंप्लीट कर ली जाएंगी। यानी जो भी बिल्कुल समय रहते हुए उन्होंने वर्ड यूज किया था कि भैया नॉर्मल टाइम में ही। अब वो स्पैन ऑफ टाइम क्या था जिसकी बात की गई थी? अब ये सारे सवाल उठ रहे थे, तो आज संसद देखिए चलने शुरू हुई है। 21 जुलाई से लेके आज मानसून सत्र का पहला दिन है, तो सबसे पहले दिन ही ये सवाल उठना जायज था। तो पहला और दूसरे सवाल का आंसर इन्होंने दिया है, सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को गठित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा जनवरी में ही ले लिया जा चुका था। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। इन्होंने बताया कि भैया रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डीओपीपीडब्ल्यू और राज्यों से भी इसके संबंध में इनपुट्स मांगे गए हैं। तीसरा सवाल, भारत सरकार या सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद 8th पे कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अब यहां पर देखिए, जो तीसरा सवाल था कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब की जाएगी, तो उनका जवाब आया कि देखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उनकी नियुक्ति की जाएगी। लास्ट सवाल, 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही कार्यान्वित किया जाएगा। अब देखिए, 4 सवाल, चारों के जवाब बिल्कुल गोलमोल कहें या कहें उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो सवाल उनसे पूछा गया बिल्कुल साफ था कि भैया 6 महीने के डिले का कारण क्या है। उन्होंने उस पर कोई भी जवाब नहीं है कि भैया इन मंत्रालय से इनपुट्स मांग रहे हैं, इनपुट मांगने में कितना समय लगता है, कोई जवाब नहीं।
यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल जवाब कह सकते हैं कि ज़ीरो जवाब यहाँ पर आप समझ सकते हैं। सरकार द्वारा जैसे ही नोटिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अरे सवाल ये पूछा गया कि कब तक की जाएगी? सरकार का टाइम फ्रेम क्या है? यानी सरकार के पास क्या प्रॉपर समय सूचना नहीं है? क्या इसकी गाइडलाइन नहीं है कि कब तक हमें काम करना है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि सरकार चाह रही है कि दिल्ली चुनाव से पहले हमने इसकी घोषणा कर दी। पर और इसके बाद में जब आप बिहार चुनाव की बात करें, उस टाइम पे हम इसकी कमेटी वगैरह जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और फिर जब यूपी का चुनाव होगा तब हम पे कमीशन दे देंगे। यानी इस आधार पर हम 3 राज्यों में चुनाव जीत जाएँगे। सरकार की ऐसी मंशा दिखाई दे रही है। आपकी इसके विषय में क्या राय है? आप भी अपना पॉइंट ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतनमान कब तक लागू किए जाएंगे? इसका जवाब देखिए, जब आयोग अपनी सिफारिश दे देगा, सरकार स्वीकार कर लेगी तो स्वीकार ये कार्यान्वित किया जाएगा। अब इसमें ऐसी कौन सा जवाब था जो मंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ा? किसको नहीं पता है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कमेटी बन जाएगी? किसको नहीं पता है कि देखिए जब सिफारिशें मंजूर हो जाएंगी, सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाएंगी तो 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। यानी ये सारी बातें केवल गोल मटोल घुमाने के लिए हैं और केवल इसका मकसद यही है कि इससे 3 राज्यों के चुनाव का फायदा उठा लिया जाए। तो ये थी आज की जानकारी जो 8वें वेतन आयोग पर संसद से हमारे हाथ लगी है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जानकारी को आप समझ सकते हैं कि ये वित्त राज्य मंत्री ने संसद में जवाब दिया है। क्या इसकी ऑथेंटिसिटी है आप समझ सकते हैं, कितनी इस पॉइंट की कह सकते हैं वैलिडिटी है, ये बात भी आप समझ सकते हैं। यानी क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब, जो सवाल जिस तरह से पूछा गया था उस लैंग्वेज में जवाब नहीं दिया गया है। जैसे भी कुछ लेटेस्ट आउटपुट्स और मिलेंगे वो भी जानकारी आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।